नमस्कार। आप देख रहे हैं अल्फाज़े नगमा, जहां हम सच को शब्दों में पिरोते हैं। आज बात करेंगे उस घटना की जिसने देश के हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए। वो दिन बस 6 ही थे, 7 फेरे लिए, सो ख्वाब किए। मैं सचकर आई थी संग उसके, बांध के मंगलसूत्र उम्मीद लिए। वो हंसी जो गूंजी थी घर में, अब सिसकियों में खुल रही है। जो आंखें देख रही थी कल, आज तिरंगे को तक रही है। हनीमून नहीं, हवन बन गया पहलगाम की उस वादियों में। जहाँ प्यार होना था हमारा, था मौत खड़ी थी घात लिए। वो बंदूक नहीं, गुलाब थामे था। वो अफसर नहीं, आज सिर्फ मेरा पति था। छुट्टी पर आया था प्यार लुटाने, क्या कसूर था उसका बता खुदा। अब चूड़ियां बोलती नहीं, अब बिछुआ चुपता है हर रोज। अब मैं दुल्हन रही नहीं, अब मैं शहीद की विधवा हूँ मौन। अभी 16 अप्रैल को ही तो मैं दुल्हन बनी थी, लाल जोड़े में, चूड़ियों की खनक में। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे, सपनों में बस वही विनय। वो मेरा सब कुछ था, मेरे हाथों की मेहंदी, मेरे माथे की बिंदी, मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरे माथे का सिंदूर, मेरा सुहाग। छुट्टी लेकर आया था वो, कुछ पल चुराने इस दुनिया से, जहां हम सिर्फ दो हों और हमारे पल। लेकिन किसे पता था 22 अप्रैल को, बस 6 दिन बाद ही, वो मेरी दुनिया से चुरा लिया जाएगा। न बॉर्डर पे गोलियां चली, न जंग का ऐलान हुआ। हम तो बस घूमने निकले थे, अपनी नई नई शादी का जश्न मनाने। लेकिन पहलगाम की वादियां उस दिन खूबसूरत नहीं थी, खौफनाक थी। आतंकी हमला जान लेने से पहले धर्म पूछा गया। क्या वो हिंदू था? क्या फर्क पड़ता है, वो इंसान था और उस वक्त सिर्फ मेरा पति था। अब मेरे हाथों की चूड़ियां खामोश हैं, मेरी मेहंदी का रंग फीका है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, माथे का सुहाग भी पोंछ दिया गया है। अब मैं दुल्हन नहीं रही, अब मैं उसकी बस विधवा हूँ। हर रात तिरंगे से लिपटे उस शरीर को याद करती हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे सामने साथ वचन दे रहा था। अभी अभी तो मैंने अपने सपनों का जोड़ा पहना था, अभी अभी मैंने अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की तस्वीर बनाई थी। लेकिन बस 6 दिन में ही वो तस्वीर को चकनाचूर कर दिया गया। अभी अभी मैं जो कल तक दुल्हन थी, आज देश की शान एक वीर की विधवा बन गई हूँ। हरियाणा के एक घर में शहनाइयों की गूंज थी, हंसी खुशियां, साज सजावट और एक नई जिंदगी की शुरुआत। विजय नारवाल और हिमांशी की शादी की, प्यार से बंधी एक नई जिंदगी की डोर। शादी के बाद वो दोनों कश्मीर की वादियों में गए थे हनीमून के लिए। हर दंपति का सपना होता है नई शुरुआत को यादगार बनाना, पर किसे पता था ये यादें ताउम्र के लिए खौफनाक दर्द बन जाएंगी। वो कोई जंग लड़ने नहीं निकले थे, वो तो हनीमून पर गए थे, पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक नया जीवन शुरू करने, दो दिलों की कहानी लिखने। पर आतंकवाद ने सपने को तोड़ डाला। अचानक हमला हुआ, गोलियां चली, धमाका हुआ। वो विनय नारवाल छुट्टी पर गए थे, जो आम इंसान की तरह वहां मौजूद थे, वो इस हमले में घायल हो गए और फिर शहीद हो गए। एक जवान जो छुट्टी पर था, जो निहत्था था, जो उस समय सिर्फ एक पति था, जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जीना चाहता था, उसे मजहबी नफरत ने मार डाला। हिमांशी सिर्फ 6 दिन की दुल्हन,
सिर्फ 6 दिनों में उन्होंने शादी के जोड़े से लेकर विधवा की चुप्पी तक का सफर तय कर लिया। जिस कंधे पर सर रखकर वो अपना सुनहरा भविष्य देख रही थी, उसी कंधे को तिरंगे में लिपटा देख रही हैं। वो जवान लड़ाई करने नहीं गए थे, लेकिन शहीद हो गए, क्योंकि नफरत सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, वो आम जिंदगी में भी जंग छेड़े बैठी है। आज सवाल सिर्फ इतना है, जब एक आम इंसान भी आतंक का शिकार हो सकता है, तो हम सिर्फ सेना से उम्मीद करेंगे या खुद कुछ बदलेंगे? बेने नारवाल को हमारा सलाम, और हिमांशी आप हौसले की जीती जागती मिसाल हैं। जय हिंद, सभी शहीदों को नमन। कहते हैं ना, कुछ बलिदान शब्दों से नहीं, सिर्फ आंसुओं से बयान होते हैं। धन्यवाद।